जैसे देवानंद सबके दिल में रहता है और तुम सबके प्लान्स को बिना किसी देरी के मुझ तक सीधे पहुंचाता है। वो देवानंद कौन है मुझे पता है। बोलो बोलो, कौन है वो? मैं हूँ। अब तुम खुद को रजनीकांत भी बोलोगे? दिन में दिलीप कुमार, रात में रजनीकांत। क्यों रे, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कि सब लोगों को तुझ पर ही शक है। नेवर। असली वाले को भगाने के लिए मुझे गलत ट्रैक पर डालने की कोशिश मत करना बच्चू, समझे? क्यों रे सरकार, ये सब लोग जब खड़े हों तब तुझे बैठने के लिए कहा था। कब किधर है? तुम अकेले में कहीं भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर भाग गए तो भारत सरकार के अलावा तुम्हें और कोई नहीं खिलाएगा पिलाएगा। मैं यहाँ पर कब से हूँ? तुम यहाँ काफी पुराने हो, बहुत समय से यहाँ रह रहे हो। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है गजनी। प्लानिंग के ठीक 10 मिनट बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवित्रा। डॉक्टर, मेरा पागलपन कम हो गया बोला तो नहीं मानती हैं। पागलपन कम हो गया? तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि कल तक मैं चीफ मिनिस्टर के भ्रम में था, पर आज नहीं हूँ। तुम सही कह रहे हो सुरेश कुमार। सुरेश कुमार? कॉल मी संजीव कुमार। शोले का ठाकुर। यस। सर, हमें इन सब के टेस्ट कब करने हैं? परसों करेंगे। छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ो। यहाँ आने के बाद हर कोई यही बोलता है कि वो पागल नहीं है। शाम तक सब ठीक हो जाता है। इन्हें शॉक ट्रीटमेंट दे दो। सुंदर भजन श्री कृष्ण का, लगता है साक्षात भगवान छुप कर हमें कहीं से देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। 33 वर्ष की उम्र में 50 मामलों को हाथ में ले उनमें से 46 जीत कर शहर के मशहूर क्रिमिनल लॉयर यहाँ उपस्थित श्री कृष्ण जी को हमारे इस आश्रम के ट्रस्ट की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात को सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये सब कुछ स्वामी जी का आशीर्वाद है। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके आशीर्वाद से मुझे एक केस मिला। उस केस के जीतने के बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा। इतने सालों के बाद स्वामी जी ने गुरुदक्षिणा मांगी है। इस ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते मैं जरूर दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अब मैं चलूं? श्री कृष्णा जी स्वामी। हमने अपने आश्रम के बिल्डिंग को नहीं तोड़ने की एक पिटीशन डाली थी, उसका क्या हुआ? स्वामी जी, मैं देखता हूं। क्या बात है पवित्रा बेटी, आजकल तुम आश्रम नहीं आ रही? बच्ची के केस का क्या हुआ? जल्दी ही पेशी होने वाली है। अगर आपका आशीर्वाद हो तो। परसों एकादशी है, आश्रम में चंडी पूजा की जाएगी। पवित्रा, तुम दिन में उपवास करके संध्या में आश्रम आना और प्रसाद लेके जाना। तुम केस अवश्य जीतोगे।
रूम नंबर 2002 में दे दो। ये डिजाइन स्वीटी पे अच्छा लगेगा ना? ये तो 10 लाख के हैं। इस डिजाइन में 5 लाख से कम नहीं होगा। सुनिए जी, आपने मेरे जन्मदिन पर इतनी महंगी गिफ्ट कभी नहीं दी। मेरे पापा से क्यों पूछ रही हो? अपने पापा से पूछो। इसके पापा तुम्हारे पापा से अमीर नहीं हैं। 4 एकड़ की जमीन से ही उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे पापा के पास तो 4 एकड़ जमीन है ना? इसके पैदा होने से पहले उनके पास तो 4 रुपए भी नहीं थे। हाय बिरजू। हाय सर। तुम्हारा गोवा का ट्रिप कैसा था? एब्सोल्युटली फाइन सर। गुड। ये क्या है? स्वीटी का बर्थडे गिफ्ट सिलेक्शन। हाँ बिरजू। अच्छा है। ऑपरेशन कैसा रहा? सक्सेसफुल। पेशेंट ने प्रॉब्लम तो नहीं किया? नो सर, परफेक्ट कोमा। इसकी दूसरी कॉपी मैंने पेशेंट को भिजवा दी। गेट खोलो, हमें अंदर जाना है। लेकिन क्यों? आपकी अर्जी खारिज कर दी गई है, इसलिए ये आश्रम के पीछे की बिल्डिंग तोड़ने आए हैं। पर अंदर तो पूजा चल रही है। स्वामी जी से एक बार बात कर लीजिए। इसके स्वामी जी? तुम्हारे? हमारे लिए नहीं है। पर ये सही बात नहीं है। कमिश्नर साहब भी स्वामी जी के भक्त हुआ करते थे। पर अभी नहीं है। सर, क्या हुआ? काम शुरू नहीं हुआ क्या? अभी तक तो नहीं सर, अंदर पूजा पाठ चल रही है। क्या वहाँ काम करने गए हो कि भक्ति करने गए हो? कमिश्नर, मैं लॉर्ड श्री कृष्णा। कैसे हो श्री कृष्णा? मैं अच्छा हूँ। आपने नाश्ता किया? काम की बात बताओ। टिफिन बॉक्स के डब्बे के अंदर आपको एक डीवीडी मिलेगी, उसको प्ले करिए। क्या है ये? योगा की कॉपी, बेस्ट क्वालिटी। पायरेटेड कॉपी मेरे पास है। इतना हंगामा क्यों है कृष्णा? स्वामी जी, कुछ नहीं स्वामी जी, वो थोड़ा तबीयत के बारे में पूछ रहा है। कमिश्नर, श्री कृष्णा बोल रहा हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो क्या कर लोगे? एक और कॉपी मेरे पास है। आपको पिक्चर अच्छी लगी है तो पब्लिक में रिलीज कर देता हूँ। मैं अपने आदमियों को बुला लेता हूँ। काम की बात करते हैं। तुम्हें शक था कि स्वामी जी की वजह से तुम्हारा प्रमोशन हो गया और तुम उसी वजह से बदला लेना चाह रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप आकर के स्वामी जी के पैर पकड़ लो। ठीक है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। कितनी बार बॉल घिसेगा? जल्दी बॉल डाल। जल्दी बॉल डाल। बॉल घिसने से तो कुंबले नहीं बन जाएगा। अब क्या कर रहा है? रुकना, मंत्र पढ़ रहा हूँ, अभी आउट हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया, बॉल डालना। इसी तरह बॉल घिसता रहेगा तो तेरी पैंट फट जाएगी। सीधे सीधे बॉल नहीं डाल सकता था, बढ़ाया बॉल घिसने वाला। कार का शीशा फूट गया, जब बॉल लेकर आ। मैंने जाऊंगा, जिसने 6 मारा वही जाएगा। ये भी सही बोला तू। वो लड़की है, मैं उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। तू बॉल लेकर आ। लड़कियों से बात करने के लिए हमने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है क्या? जाके बॉल लेके आ। अब क्या सोच रहा है तू? यहाँ के रूल्स तुझको पता है ना? जब बॉल लेकर आ। एक्सक्यूज मी। ये टूटा हुआ शीशा दिखाई नहीं दिया? दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सॉरी बोलना चाहिए ना? सॉरी बोलूं मैं? और वो भी एक लड़की को? जानती हो ये इंग्लिश का सॉरी वर्ड मेरा फेवरेट है, इसलिए कम यूज करता हूँ। क्या कहा? एक तो गलती के ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मैंने गलती की है? वो बिल्डिंग यहाँ कब से है? वो पेड़ यहाँ कितने सालों से हैं? और इस प्लेग्राउंड को कितने साल हो गए? पर तुम्हारी गाड़ी यहाँ फर्स्ट टाइम आई है तो गलती तुम्हारी है ना? जानते हो मैं कौन हूँ?
क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ। तो तुम पुलिस कंप्लेंट करोगी कि मैंने कांच तोड़ा है तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी क्या? हाँ, जानती हो मैं कौन हूँ? क्रिमिनल लॉयर असिस्टेंट। कानून के बारे में हम भी थोड़ा जानते हैं। पवित्रा, शीशा टूट गया तो जाने दो, उन लोगों से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। बे बड़ी तीखी मिर्ची लग रही है, जला देगी यार। काम करने के बजाय आवारा लड़कों के जैसे क्रिकेट खेलोगे तो जिंदगी में तरक्की नहीं करोगे। हेलो, रुकिए। सिर्फ आपने तरक्की की है क्या? हमने भी लाइफ में कुछ बनने का सोचा है। क्या सोचा है? विराट और रोहित के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है? इतना बड़ा नहीं सोचा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बनना चाहता हूँ। कलेक्टर? और तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो ठीक है, मैं अपने पिताजी को मारने वाले का मर्डर कर दूंगा, वो चलेगा ना? फिक्शन मूवीज देखना जरा कम करो, तभी तरक्की करोगे। अच्छा, तरक्की कैसे करनी है हम अच्छे से जानते हैं। कौन है रे तू? तू यही पूछना चाहता है ना? चल मैं ही पूछ लेता हूँ। मैं उस बड़े भाई का छोटा भाई हूँ जो मर्द और औरतों में भेद नहीं समझता। मैं इस जगह का राजा हूँ और तुझ जैसे सड़क छाप जो लड़कियों को छेड़ते हैं उन्हें सबक सिखाने आया हूँ। सीधी तरह से समझा रहा हूँ, नहीं तो बॉल की तरह हवा निकाल दूंगा। समझ गया ना तू? नहीं तो बॉल की तरह। अच्छा, वो लड़की मेरी आंखों की रोशनी है, अगर उसे परेशान किया तो तुझे कुचल दूंगा। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा। एक बात सुन ले, मैं हर किसी को पहली बार माफ करता हूँ बस। और दोबारा किया तो? तीसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। संभल के रहना, चलता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तो ज्यादा मत सुनो। हाँ। कौन था यार ये बेचारा उस लड़की का आशिक है। आ गए आप सब लोग? इस तरफ घूम के बैठो सुरेश कुमार। सुरेश कुमार नहीं, कॉल मी सद्दाम हुसैन। ओके सद्दाम हुसैन, टर्न दिस साइड। आप लेट कैसे हो गए? आपको पता नहीं आज चालबाज फिल्म रिलीज हो रही है और आज हमें देखने जाना है। चालबाज तो 25 साल पहले रिलीज हुई थी। वो मुझे पता है, ये चालबाज पार्ट 2 है। ओहो, ये बात है। बिल्कुल। अब ये बताओ ये क्या है? तुम जानते हो क्या? मैं जानता हूँ। तो फिर पूछा क्यों? कंफ्यूज कर रहे हो क्या? वो सब पागल है। मैं आपको नहीं से बोल रहा हूँ।